हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। कांग्रेस विन इन राजस्थान टू सिग्नल सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज इन 2024 सेज खड़गे। क्या अर्थ हुआ? देखिए, कांग्रेस को शॉर्ट में इस तरह से इन्होंने लिख दिया है, राजस्थान को इस तरह से और गवर्नमेंट को इस तरह से। कांग्रेस विन, कांग्रेस की जीत, इन राजस्थान, राजस्थान में, टू सिग्नल, सिग्नल का मतलब होता है संकेत, सेंट्रल का अर्थ होता है केंद्र या केंद्रीय, गवर्नमेंट सरकार, चेंज परिवर्तन, इन 2024 सेज खड़गे, खड़गे कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि खड़गे कहते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की जीत है वो इस बात का संकेत है कि 2024 में जो केंद्र सरकार है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो इससे पहले कि हम न्यूज़ को डिटेल में पढ़ें, आप सब दोस्तों से मैं जानना चाहता हूं कि आप सब कैसे हो, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो आजकल कफ, कोल्ड, फीवर इस सब की काफ़ी समस्या चल रही है। एंड आई हैव ऑल्सो बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड फॉर लास्ट सम डेज। मुझे भी ये दिक्कत कुछ दिन से हो रही है और आपको अपना ध्यान रखना है। अगर इस तरह की समस्या है तो तुरंत जो है कंसल्ट योर डॉक्टर, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। क्योंकि जब हम फिजिकली फिट रहते हैं तभी हम मेंटली हिट रहते हैं। यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का काम हो या फिर कोई दूसरा काम हो, अच्छे से तभी कर पाते हैं। तो भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अपने काम में लगे रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A Congress victory in Rajasthan election would foreshadow a change of government in the national level in 2024. A कांग्रेस विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत होता है, तो कांग्रेस की जीत इन राजस्थान इलेक्शन, राजस्थान चुनाव में, वुड फोरशैडो, फोरशैडो का मतलब क्या है? पूर्वाभास। ठीक है, लिख दिया है मैंने, पूर्वाभास देना यानी कि प्रेडिक्ट करना, पहले से बता देना। ये चेंज, एक परिवर्तन का, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का, एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, इन 2024। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की जीत है वो इस बात का पूर्व संकेत देती है, पूर्वाभास देती है कि 2024 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार में परिवर्तन होगा, यानी कि केंद्र सरकार में भी परिवर्तन होगा। ऐसा जो है फोरशैडो देती है कांग्रेस की जीत राजस्थान के अंदर। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड, पार्टी के प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, तो पार्टी के अध्यक्ष जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये फोटो उन्हीं की है, सेड कहा ऑन मंडे, मंडे को, वाइल जबकि एक्यूजिंग, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, उन्होंने आरोप लगाया पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ऑफ लेटिंग डाउन द यूथ, यूथ को नीचे लाने के लिए, है नी, यूथ मतलब युवा, है नी, युवाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, वाई फेलिंग टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस, फेल हो जाने के कारण, असफल हो जाने के कारण, टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, प्रोमिस का मतलब वादे, ऑफ जनरेटिंग 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ जॉब जनरेट करने का, जनरेट का मतलब पैदा करना, एनुअली का मतलब होता है वार्षिक, यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात का आरोप लगाया कि उन्होंने जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था युवाओं को, तो चूंकि उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया तो इस तरह से उन्होंने जो है युवाओं का नुकसान किया है। एंड डिपॉजिटिंग ₹15 लाख इनटू द अकाउंट्स ऑफ एवरी इंडियन थ्रू रिकवर्ड ब्लैक मनी, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना और ब्लैक मनी का मतलब काला धन, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। और उन्होंने जो ये वादा किया था कि काले धन से जो काला धन प्राप्त होगा तो उस काले धन से हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे, तो ये वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया।
यानी कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जो वादा किया था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, और जो काले धन से हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था उसको भी पूरा नहीं किया। और इस बात के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया। He contrasted BJP's unfulfilled promises with the actions of the Congress government in Rajasthan. He contrasted, contrast का मतलब होता है अंतर बताना। BJP's unfulfilled promises, बीजेपी के, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब का की कैसे होता है। बीजेपी के अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस यानी कि वो वादे जो पूरे नहीं किए, तो उन्होंने बीजेपी के पूरे ना किए हुए वादों के बीच में और जो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काम किए हैं, जो एक्शन लिए हैं, उनके बीच में अंतर बताने की कोशिश की। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी तो अपने वादे पूरे नहीं करती है, जबकि कांग्रेस जो है वो वादे पूरे करती है। लोन ऑफ 21 लाख पीपल अमाउंटिंग टू ₹16 करोड़ वर वेव्ड ऑफ इन राजस्थान। उन्होंने कहा कि लोन, कर्ज है नी, ऋण ऑफ 21 लाख पीपल, 21 लाख लोगों का 16 करोड़ रुपए का जो लोन है वर वेव्ड ऑफ इन राजस्थान, राजस्थान में माफ़ किया गया है। ठीक है, 21 लाख लोगों का 16 करोड़ का कर्ज राजस्थान के अंदर माफ़ किया है कांग्रेस सरकार ने, ऐसा उन्होंने कहा। 74 lakhs families were given गैस सिलेंडर्स फॉर ₹500 ही सेट। और उन्होंने कहा कि 74 लाख परिवारों को केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम राजस्थान में कांग्रेस ने किया है। यानी कि जो अभी ऊपर संख्या बताई उतने लोगों का ऋण माफ़ किया है और 500 रुपये में 74 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर दिया गया है। खड़गे वॉज स्पीकिंग एट ए पार्टीज जन जागरण रैली। खड़गे वॉज स्पीकिंग, खड़गे बोल रहे थे एट द पार्टीज, पार्टी की जन जागरण रैली में। ठीक है, विच फोकस्ड ऑन द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू 13 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द डेजर्ट स्टेट। तो वो पार्टी की जन जागरण रैली में बोल रहे थे, विच फोकस्ड, जिसका फोकस था, जिसका उद्देश्य था, ऑन द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। कैनाल का मतलब होता है नहर। तो पूर्वी राजस्थान में जो कैनाल प्रोजेक्ट है नहीं, उसको लेकर ये जन जागरण रैली की गई थी। एम्ड एट प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, और इस कैनाल प्रोजेक्ट का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? प्रोवाइड कराना है नी, व्यवस्था करना ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की, टू 13 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, 13 पूर्वी जिलों में, ऑफ द डेजर्ट स्टेट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। भाई राजस्थान में तो मेनली रेत ही तो है, तभी तो उसको रेगिस्तान बोलते हैं। तो ये जो रेगिस्तान राज्य है यानी रेत वाला राज्य है, यानी कि राजस्थान, तो राजस्थान के पूर्वी 13 जिलों में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए ये कैनाल प्रोजेक्ट है। और इस कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर ही कांग्रेस ने जन जागरण रैली की थी, उसी में खड़गे ने ये सारी बातें कही। ही क्रिटिसाइज्ड मोदीज इन एक्शन, उन्होंने मोदी के इन एक्शन को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, और इन एक्शन का मतलब होता है कोई एक्शन नहीं लेना, कोई कार्रवाई नहीं करना ऑन द कैनाल प्रोजेक्ट। यानी कि मोदी जी ने जो इस कैनाल प्रोजेक्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की है, इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है, इसके लिए कोई जो भी फंड्स वगैरह हो सकता था वो नहीं दिया है, तो उसके लिए जो है उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। विच ही सेड द स्टेट गवर्नमेंट वॉज प्रोग्रेसिंग विद बाई इन्वेस्टिंग ₹25,000 करोड़। और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तो कोई एक्शन इसमें लिया नहीं है, लेकिन जो राज्य सरकार है यानी कि जो राजस्थान की सरकार है, वो 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, 25,000 करोड़ का इन्वेस्ट करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है, प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही है, ऐसा खड़गे ने कहा। अर्जिंग द पीपल
टू टीच बीजेपी ए लेसन। अर्जिंग द पीपल, अर्ज का मतलब होता है अनुरोध करना, द पीपल लोगों से, उन्होंने लोगों से ये अनुरोध किया, क्या अनुरोध किया, टू टीच बीजेपी ए लेसन इन द अपकमिंग इलेक्शन। अपकमिंग का मतलब होता है आने वाले, तो उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बीजेपी को इस बार एक पाठ पढ़ा दो। खड़गे एक्सप्रेस्ड disappointment over the lack of funding and voter brought to Rajasthan by its 24 बीजेपी MPs। आगे क्या कहा, खड़गे एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट। देखिए डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, और एक्सप्रेस का मतलब होता है, यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन से मतलब नहीं है, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। खड़गे एक्सप्रेस्ड, खड़गे ने व्यक्त किया डिसअपॉइंटमेंट निराशा, ओवर द लैक कमी के ऊपर, ऑफ फंडिंग फंड की पैसे की, एंड वाटर और पानी की, ब्रोट जो लाया गया, टू राजस्थान राजस्थान में, बाय इट्स 24 बीजेपी एमपी, यानी कि जो 24 बीजेपी के एमपी हैं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलें तो सांसद, तो जो बीजेपी के 24 सांसद हैं तो उनके द्वारा राजस्थान को जो फंड दिया गया है, जो पैसा दिया गया है और जो पानी यहाँ पे दिया गया है, उसके ऊपर उन्होंने असंतोष जताया, निराशा प्रकट की। कुल मिला के कहने का ये है कि उन्होंने जो है, जो एमपी थे, उन्होंने ना तो राजस्थान को पानी दिया ना तो पैसा दिया। वी डू नॉट हैव ए सिंगल एमपी फ्रॉम राजस्थान टू रेज अवर वॉइस। वॉइस का मतलब आवाज़ और रेज का मतलब उठाना। हमारे पास राजस्थान से एक भी एमपी नहीं है, एक भी सांसद नहीं है जो कि आवाज़ को उठा सके। द एमपीज सेंट टू द लोकसभा, और जो एमपी लोकसभा में गए हैं, यानी कि जो सांसद यहाँ से चुन के लोकसभा में गए हैं, ओनली चैंटेड मोदी मोदी, तो वो तो केवल मोदी मोदी का ही जाप करते हैं। एंड डिड नथिंग, और कुछ भी करते नहीं हैं। ठीक है, तो खड़गे का ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब खड़गे का कहना है कि जो एमपी यहाँ से चुन के गए हैं तो वो तो केवल मोदी नाम की ही माला जपते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। ही lamented the widening wealth gap and accused those looting the nation's asset of being the friends of the PM। ही lamented, lament का मतलब होता है शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना या रोना। ही lamented, तो उन्होंने lament किया, उन्होंने शोक प्रकट किया, द वाइडनिंग वेल्थ गैप। वाइडनिंग वेल्थ गैप का मतलब क्या, वेल्थ का मतलब धन, और गैप तो आप जानते हो खाई, है नी, और ये करके, और वाइडनिंग का मतलब होता है बढ़ना। तो उन्होंने ये जो बढ़ती हुई धन की खाई है, जो बढ़ता हुआ धन का अंतर है, यानी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो इस तरह का जो एक बढ़ता हुआ गैप है, तो उस पे उन्होंने दुख व्यक्त किया। एंड एक्यूज्ड दोज, और एक्यूज किया, उन्होंने आरोप लगाया, दोज उन पर, लूटिंग द नेशंस असेट, कि वो राष्ट्र की असेट को, असेट का मतलब होता है संपत्ति, कि वो राष्ट्र की संपत्ति को लूट रहे हैं, ऐसा जो है उन्होंने आरोप लगाया। ऑफ बीइंग द फ्रेंड ऑफ द पीएम, चूँकि वो फ्रेंड होकर के पीएम प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर का फ्रेंड बनने के चलते वो जो है राष्ट्र की संपत्ति को लूट रहे हैं, ऐसा जो है आरोप खड़गे ने लगाया। ही क्रिटिसाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। ही क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज फिर से आ गया है, अभी पीछे भी एक दो बार इसमें आ चुका है, तो ये आपको याद हो गया होगा। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। ही क्रिटिसाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, उन्होंने केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, उनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उनकी आलोचना की। क्लेमिंग, और ये दावा किया, दैट की इट फॉरगिव्स लोन्स, कि ये फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं लोन, ये लोन माफ़ कर देते हैं फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बोले तो उद्योगपति। तो ये लोग जो है, जो बीजेपी वाले हैं,
ये क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लोन को तो माफ़ कर देते हैं, उनके ऋण को तो माफ़ कर देते हैं। बट रेस्पॉन्स, लेकिन ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू फार्मर्स, फार्मर के लिए, यानी किसानों के लिए, सीकिंग, जो सीख करते हैं, खोजते हैं, चाहते हैं, लोन वेवर, ऋण मुक्ति, विद बैटन एंड बुलेट। बैटन का मतलब होता है छड़ी, या जो पुलिस का डंडा, पुलिस की लाठी चार्ज वगैरह से इसका सेंस होता है। बुलेट का मतलब गोली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ना, जो बीजेपी की सरकार है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट का, यानी कि उद्योगपतियों के ऋणों को तो माफ़ कर देती है, लेकिन जब किसान अपने ऋण को माफ़ करने की बात करते हैं तो उनको जो है पुलिस की लाठी खानी पड़ती है और उनको पुलिस की गोली झेलनी पड़ती है। ऐसा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। दीज आर द व्यूज़ ऑफ मल्लिकार्जुन खड़गे। तो पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हमारा तो यही कहना है कि हर हाल में हमें अपने देश को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए, और जो काम अप्रिशिएबल हैं, तारीफ़ करने योग्य हैं, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, और जो काम क्रिटिसाइज़ किए जाने चाहिए, जो गलत हैं, उनकी वास्तव में आलोचना होनी चाहिए और उनमें सुधार होना चाहिए।